कुछ फैक्चुअल सिचुएशन रखना, मुझे क्या बोल रहे हैं उनका क्या है उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से 50 घंटे ईडी पूछताछ पहले कर चुकी है। ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करती है। जब किसी पर इनकम टैक्स का, सीबीआई का केस होता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग आती है संपत्ति का, तब उस पर ईडी मामला दर्ज करती है। अब इसमें दो बात आई है, एक तो ईडी से संबंधित जो अजय जी ने बोला है। अब इस समय जो राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा है, देखिए 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने जो एफिडेविट दिया था, मैं केवल ये कह रहा हूं कि भाई जब तक प्रूफ नहीं हो कोई दोषी नहीं है, लेकिन जो केस है उसके बारे में कह रहा हूं। उसमें बताया था कि 15 करोड़ 88 लाख रुपए हमारे पास है और 72 लाख रुपए लोन है। और उन्होंने 2014 में बताया था कि हमारी संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख है, 72 लाख रुपए का लोन है। 2014 में भी 72 लाख और 2019 में भी 72 लाख। अब जो उन लोगों पर आरोप है, आप जानते हैं कि इनकम टैक्स ने उनका जो 2011-12 और 2012-13 है, माता और पुत्र दोनों का, उसके बारे में एक मुकदमा किया हुआ है। ठीक है। इस पूरे मुकदमे में राहुल जी के लिए 6 बार सुप्रीम कोर्ट इनके वकील जा चुके हैं और 6 बार में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात नहीं स्वीकार की। इनकम टैक्स में इतना ही कहा कि ठीक है आप पर कार्रवाई नहीं होगी लेकिन जांच जारी रहेगी। ठीक है। जब नेशनल हेराल्ड के मामले में हुआ कि आपको जमाना माने आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी, ये 2 से अरेस्टिंग से है, कार्रवाई से इन पर अभी तक का। तो यही मैं कह रही हूँ अवधेश जी कि राहुल गांधी को पता है कि इस मामले में जांच जारी है। अब ये दाव पहले ये क्या इस वजह से दाव चला जाता है कि अगर कार्रवाई हो तो आप पहले ही कह दें कि देखिए मुझे तो पता था ये कार्रवाई होगी। आधा फैक्ट है, देखो आधा। मैं एक बार एक ब्रेकिंग बता दूं अवधेश जी, आ रही हूँ खबर ये आ रही है, निशिकांत दुबे केंद्रीय, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि ईडी भ्रष्टाचारी पर ही छापे, अगर भ्रष्टाचार किया है तो ईडी छापा मारेगी और अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी छापा नहीं मारेगी। वायनाड में अपनी विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब वो कह रहे हैं कि विफलता, आप वायनाड में विफलता रही, वायनाड में जो कुछ हो रहा है उसके बाद आपने पहले कह दिया आप जा नहीं रहे हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आया क्या बयान दें, उस पर चर्चा हो रही है, उसकी विफलता को एक किनारे करने के लिए आपने ये बयान दिया। एक बार मैं ये दिखाती हूँ, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं लेकिन उनके सहयोगी 2 कदम आगे हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुनिए, फिर भाटी जी के पास जाऊंगी। भाटी जी थोड़ा देर से आ रही हूँ, सॉरी, सुनवा दीजिए। एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहाँ नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूँ। राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो भाटी जी राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। दूसरी बात, उन पर जान से मारने की साजिश चल रही है, वो भी विदेशी धरती पर। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाटी जी? राहुल गांधी जो कहेंगे सत्य वचन कहेंगे और जान से मारने की साजिश रचने लग गई सरकार। सुचरिता जी जी बोले बोले बोले। दो बात कहना चाहूँगा। एक तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र में जितने महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष का नेता भी होता है। तो मीडिया जितनी गंभीरता से माननीय मोदी जी को लेता है उतनी गंभीरता से मीडिया को राहुल गांधी को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री तो कुछ भी ऊल जलूल भी बोल दें, सोते जागते, वो भी पत्थर की लकीर है, वो भी वेद वाक्य है, और विपक्ष के नेताओं पर हमेशा उनका मखौल उड़ाया जाए, उनको हल्के में लिया जाए, उनको आरोपित किया जाए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। नहीं भाटी जी सबसे बड़ा झूठ ये है। भाटी जी मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिए। नहीं मैं एक बस एडिशन कर रही हूँ। भाटी जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं एक चीज बस ऐड कर रही हूँ। अगर चक्रव्यूह वाली भाषण की वजह से ईडी रेड हो रही है तो फिर तो वो रेड अखिलेश यादव पर पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा दमदार आजकल भाषण दे रहे हैं, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो अगर दमदार भाषण की वजह से रेड हो रही है तो फिर तो पहले अखिलेश यादव पर होनी चाहिए, क्योंकि वो तो सीधे निशाना भी लगा रहे हैं और वो तंज भी कस रहे हैं। ये मैं कई बार बोल चुकी हूं आपसे। नहीं, मैं आपके इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि दूसरी बात, आज का सबसे बड़ा झूठ ये है जिसमें हर जानकार आदमी हंसेगा कि ईडी केवल भ्रष्टाचारियों पर छापा मारती है।
यह आज का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है। आज का सच यह है कि ईडी केवल मोदी विरोधियों पर छापा मारती है। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। अभी लेटेस्ट जो ताजा उदाहरण है वो हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन के बारे में न्यायालय ने क्या कहा बेल देते हुए? हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप 5 महीने अवैध रूप से जेल में रख सकते हैं, तो इस देश में क्या जुल्म हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरा एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 26 कार्रवाई हुई थी इसकी ईडी की, जिनमें से 14 विपक्ष के नेताओं पर थी और 12 कांग्रेस के नेताओं पर थी, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर। मोदी जी के शासन में 126 कार्रवाई हुई हैं, जिनमें से 121 विपक्ष के नेताओं पर हुई हैं। तो ये इस बात के जीते जागते प्रमाण है हेमंत सोरेन का केस, अरविंद केजरीवाल का केस, और ये आंकड़ा 126 में से 121 के इस देश में ईडी की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होती है। अब आपने सवाल पूछा अखिलेश यादव पर क्यों नहीं हुई? अखिलेश यादव के खिलाफ जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संभव है कल को उन पर भी हो जाएगी। अभी मैंने ये नहीं कहा भाटी जी, मैंने ये नहीं कहा कि उन पर क्यों नहीं हो रही है। शर्मनाक बात योगी जी ने कही। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर अच्छा भाषण पैमाना है और हिट करने वाला भाषण पैमाना है, तो अखिलेश यादव तो वो बखूबी कर रहे हैं आजकल। इसलिए मैंने कहा कि पहले तो उन पर हो जानी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, मैं तो तारीफ कर रही थी आपके नेता के भाषण की। मैं आपकी बात के जवाब में केवल एक गोविंद गुलशन का शेर पढ़ देता हूँ। गोविंद गुलशन का एक शेर है कि बुझने से जिस चिराग ने इंकार कर दिया, बुझने से जिस चिराग ने इंकार कर दिया, चक्कर लगा रही हैं हवाएं उसी के पास। जो इनके सामने सीना तान के खड़ा है, इनके सारे टारगेट उसी पर हैं, सारे हमले उसी पर हैं। इन्हें हर तरीके से, चाहे ईडी हो चाहे दूसरे तरीके हो, उसे ही घेरने का प्रयास करते हैं। विपक्ष में आजकल अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी शानदार काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से। भाटी जी, आपकी सवाल का जवाब। गांधी शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार भी ईडी का डर नहीं दिखाया। उन्होंने ईडी का डर के बारे में कभी नहीं बात की। इतने समय हो गया, अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी का डर दिखाते रहे और नेता उसके बारे में बोलते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ईडी की रेड मेरे घर होने वाली है। अब अगर वो ये कह रहे हैं शाजिया जी, तो क्या उनके अंदरूनी सोर्सेज हैं, उनके लोग ऐसे हैं? भाई संजय राउत ने कह दिया जान से मारने की साजिश हो रही है राहुल गांधी को। हाँ, वही मुझे लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी का जिन जो है अभी राहुल गांधी जी के अंदर आ गया है। और हमारे भाटी जी कह रहे थे हमारे भाई हैं बहुत अच्छे और बहुत अच्छी शेर व शायरी करते हैं, लेकिन इनका शेर बहुत ज़्यादा जनरल है। ये शेर जो है किसी पर भी बैठ सकता है, मतलब आप किसी पर भी, चाहे आप मोदी जी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी आप राहुल जी पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी आप मायावती पे इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का शेर है, कुछ खास ये बताता नहीं है, या उसका तीर किस तरफ है, किस रुख में है, किसी को समझ में नहीं आता। तीसरी ज़रूरी बात आपने कहा, राहुल गांधी जी जो हैं उनको गंभीरता से लिया नहीं जाता। अब राहुल गांधी जी खुद को गंभीरता से लेते हैं। चौथी बात आपने कहा वो उल जलूल बातें मोदी जी करते हैं, तो तब भी आप लोग ध्यान नहीं देते। भाई कभी कभी उल जलूल बात कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें तो अंतर है। उल जलूल बात भी कर लेना और सिर्फ उल जलूल बात करना, इसमें अंतर है। पांचवी और बहुत ज़रूरी बात भाटी जी, आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, ये बहुत खराब है। अगर उनको ऐसे इम्कानात लगे, एक मिनट यकायक उनको लगा। अजय जी, आप इस तरह के बयानों से क्यों नहीं बचते हैं? वो जाकर विदेशी भूमि पर सिर्फ देश को कलंकित करते हैं। इस तरह का बयान आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों से आपको बचना चाहिए।